जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कमर चीमा और भारत से मौलाना साजिद रशीदी ने एक डिबेट की है। और वो डिबेट की है इस्लाम पे, और कैसे इस्लाम में क्या क्या हराम है, क्या क्या हराम नहीं है। ये मौलाना अपनी कट्टरपंथी सोच लेके कहीं भी पहुंच जाते हैं, जबकि आज इंसान से इंसान को काम चल रहा है और बहुत अच्छे से सहयोग से कंधे से कंधा मिला के लोग अपना काम कर रहे हैं। जबकि इनकी इस्लाम में जो ये मौलवी है, ये पता नहीं कौन सा गंद एक समाज में व्याप्त करना चाहते हैं। ये इन्होंने ये तक क्वेश्चन उठा देते हैं कि आज बच्चे उठते समय गाना गाते हैं, फिल्में देखते हैं, जबकि ये खुद ऐसी ऐसी वीडियो फिल्में सारे पता नहीं कौन से इस्लाम धर्म से जितने भी एक्टर्स है, भारतीय अभिनेता है और है, वो भी सारे इस्लाम से है कहीं ना कहीं। उनको भी तो पूरा विश्व देख रहा है। आज भारत और पाकिस्तान में इतनी मूवीज देखी जाती है, जबकि इनको सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे से मतलब है। कहीं ना कहीं लोगों में कट्टरवादी सोच और मदरसों से निकलने वाली सोच को ये फैलाना चाहते हैं। और इस्लाम के दुश्मन भी बता रहे हैं कि यहूदी और ईसाई इस्लाम के दुश्मन है। तो इनकी सोच पता नहीं कहाँ कौन से स्तर तक जा रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों चले जाएंगे। तो एक जमाना तो वो था, और आज एक जमाना ये है कि आज हमारे बच्चे जब बिस्तर से उठते हैं तो वो गाना गाते हुए उठते हैं, क्योंकि माँ बाप भी ऐसे ही हैं, आगे उनकी तालीम भी ऐसी हो रही है। तो जब हमने कुरान से, मस्जिद से अपनी दूरी बनाई तो दुनिया के अंदर से हमारी हैसियत, हमारी हवा खत्म हो गई। क्योंकि कुरान ये कहता है व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम सच्चे पक्के मुसलमान हो तो तुम दुनिया में सबसे सरबुलंद हो, अगर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मौलाना एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, आपने गाने की बात की, तो आप क्या समझते हैं गाना बजाना हराम है? तो जो फिर ये इतने करोड़ों लोग गाने गा रहे हैं, मुसलमानों के अंदर भी, इंडिया में सलमान खान है, आमिर खान है, शाहरुख खान है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मुसलमान है जो गाने गाते हैं, गाने बजाते हैं, डांस करते हैं, तो क्या फिर ये तो आप इनको किस दायरे में लेते हैं? क्या ये सारे जो है वो इस्लाम के दायरे से बाहर हैं, इनको सजाएं होंगी, या आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए गाना दो तरह से है। एक गाना है बिना साजबाज के, जिसको आप सही कलाम को गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, कोई एतराज नहीं, सही कलाम को। एक गाना वो है जो साजबाज के साथ गाया जाता है, नाच के साथ गाया जाता है, और बैंड बाजा पूरा उसके साथ में, पूरा साज ढोलक के साथ में और बीन के साथ में और फला के साथ में, सारी चीजें उसमें होती हैं। तो वो शरीयत ने उस गाने को हराम कहा है। फिल्में ये बनाना, फिल्में देखना, ये सब हराम है। और जो आदमी हराम काम करेगा, जाहिर बात है अल्लाह के यहाँ उसकी पकड़ होगी। अब उसको कितना अजाब मिलेगा, कितनी अल्लाह उसकी पकड़ करेगा, ये हर आदमी का मामला अल्लाह के साथ है। कोई ये नहीं कह सकता कि जिसको हमने गाना गाते हुए देख लिया वो सीधा जहन्नम में जाएगा, या हमने जिसको फिल्म देखते हुए देख लिया वो सीधा जहन्नम में जाएगा, ये नहीं कह सकते। लेकिन शरीयत में नाच गाना और फिल्में देखना, फिल्में बनाना, ये सब हराम है। अच्छा मौलाना, एक और बात बताइए कि सऊदी अरब में हमने देखा है कि वहां पे बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में और भी बड़ी सारी तब्दीलियां थी, जिस तरह के रिसेंटली सऊदी अरब की हुकूमत ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया और कहा कि ये जो है ये बेसिकली वो नर्सरी है जहां से दहशतगर्द तैयार होते हैं। तो आप इंडिया में बैठ के इस तरह की जो डेवलपमेंट सऊदी अरब में हो रही है, कोई मसला नहीं, मौलाना आप इन डेवलपमेंट किस तरह देखते हैं जो सऊदी अरब में हो रही है, तबलीगी जमात को बैन कर देना? भारत का जो मुसलमान है वो क्या समझता है कि जो उसको इस तरह, उससे कैसे फील कर रहे हैं, उसको ये क्या लग रहा है सऊदी अरब में जो तब्दीलियां आ रही है, क्या वो इंडिया, पाकिस्तान और बाकी दुनिया में भी आनी चाह रही है, या क्या आप समझते हैं कि नहीं सऊदी अरब वाले गलत कर रहे हैं? देखिए, दो चीजों को आपने एक जगह कर दिया, मिक्स कर दिया दो चीजों को। एक चीज तो ये है कि तबलीगी जमात पर ना सऊदी में पहले पाबंदी थी, ना आज पाबंदी है। वो एक दूसरी जमात है जिनका ताल्लुक इस तरह की एक्टिविटीज से है, उस पर उन्होंने बैन लगाया था। तबलीगी जमात, तबलीगी नाम उसके साथ जोड़ दिया है
वो तबलीगी जमात नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात आपने कहा कि जिस तरह की तब्दीलियां वहां आ रही हैं, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिल्म को, नाच को, गाने को, शराब को, जुए को हराम कहा है। अगर कोई भी आदमी इसको जायज करने की कोशिश करेगा, चाहे वो सऊदी अरब का प्रिंस हो, चाहे वो ईरान इराक का प्रिंस हो, या वो पाकिस्तान का प्रिंस हो, वो नाजायज काम करेगा, हराम काम करेगा, गलत काम करेगा, शरीयत और इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ काम करेगा। तो ये जो वहां तब्दीलियां आ रही हैं कि सिनेमा घर खुल रहे हैं, जुए घर खुल रहे हैं, औरतों को बेपर्दा घूमने की इजाजत मिल गई है, तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने अपनी आजादी के नाम पर इनको करना शुरू किया है, जिनका शरीयत से कोई लेना देना नहीं। हाँ, इतना जरूर है, मैं मोहम्मद बिन सलमान से एक दरखास्त जरूर करूंगा कि अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो खुदा के लिए आप अपने ऊपर से इस्लामिक ममलिकत का टैग हटा दीजिए। आप अपने आप को एक मुसलमान मुल्क बना लीजिए पाकिस्तान की तरह। जैसे पाकिस्तान भी एक मुस्लिम मुल्क है और दुबई भी एक मुस्लिम मुल्क है। आप इस्लामिक मुल्क मत कहिए अपने आप को। अगर इस्लामिक मुल्क कहकर आप फिल्मों को, नाच गाने को, जुए को, शराब को जायज करेंगे तो फिर उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। और आपकी मिसाल देकर लोग फिर हमें यहाँ हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में लोग ये कहेंगे कि साहब सऊदी में तो शराब जायज है, तुम उसको हराम क्यों कह रहे हो? वहां तो जुआ जायज है, तुम इसको यहाँ नाजायज क्यों कह रहे हो? वहां तो जिना चल रहा है, यहाँ इसको नाजायज। तो ये सारी चीजें हमारे ऊपर असर आएंगी, क्योंकि आज भी गैरों के अंदर ये थॉट्स है, ये सोच है कि इस्लाम जो है अरब से फैल रहा है, फल फूल रहा है आज भी। हालांकि वो जमाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था, सहाबा और ताबईन का जमाना था। आज इस्लाम कहां से फल फूल रहा है, कैसे फल फूल रहा है, ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मौलाना, आज के जो यूथ है वो ये बात हमारे सुनने में आती है कि वो मजहब से दूर होती जा रही है। अब वो मजहबी प्रैक्टिसेस नहीं करते। जैसे किसी दौर में होता था कि जी आप एक शादी करें, अभी डाइवोर्सेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, 2-2, 4-4 शादियां हो रही हैं, और जो घरेलू निजाम तबाह हो रहे हैं। आप यूथ को बेसिकली जो यूथ की बेरार रवि हमारे मुआशरे में एक बड़ी टर्म बोली जाती है, आप भी समझते हैं कि यूथ बेरार रवि का शिकार है और आइंदा आने वाले दिनों लड़के और लड़कियां हैं ये मजहब से दूर होते जा रही हैं, क्योंकि जो बाकी मजाहब हैं या जो बाकी जो चमक है, जो रोशनियां हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, वो जो ग्लैमर है, उसका मुस्लिम यूथ के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा है। आप इसकी क्या वजूहात समझते हैं? देखिए, इस्लाम और मुसलमान दुश्मन ताकतों ने एक नारा दिया है, आजादी का नारा। और वो नारा आजादी का, इस नारे से सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो हुआ है वो मुस्लिम यूथ हुआ है और मुस्लिम महिलाएं हुई हैं। यानी उनके दिमाग में एक बात आ गई कि इस्लाम में रहकर हम कैदोबंद में रहेंगे, हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां रहेंगी, इसलिए हम आजाद हो जाते हैं। और उस आजादी को उन्होंने यूरोप की आजादी को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद आज जो है वो यूरोप कल्चर की जिंदगी जी रहे हैं। आज मुसलमान यूथ जो है फिल्में देखना, नाच गाने, जुआ, शराब, जिना, नाजायज रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत के नाम पर जिना करना, ये सारी चीजें आज का मुस्लिम यूथ जायज समझ रहा है। और ये ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में हो रहा है, ये पाकिस्तान में भी हो रहा है, ये बांग्लादेश में भी हो रहा है, ये सब जगह। देखिए, सब जगह सब मुल्कों में अलग अलग तरीकों पर हो रहा है, कहीं खुल्लम खुल्ला है, कहीं छिपकर है, लेकिन सब जगह हो रहा है। तो मेरा मानना यह है कि आज का जो यूथ है वो चूंकि कुरान से, इस्लाम से, अल्लाह के नबी की जिंदगी से बिल्कुल दूर हो गया है, इस्लामी तालीमात उसकी जिंदगी में नहीं है, इसीलिए आज पैदा हो गई है। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपके चैनल पे कहने जा रहा हूं, जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम बच्चों को जिहाद के नाम पर वर्गलाया जाता है, माफ कीजिएगा, शायद आपको मेरा ये कहना अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जिहाद के नाम पर जिस तरह वर्गलाया जाता है और जिस तरीके से वहां ये बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं, हमें बड़ा अफसोस है इस बात का कि उन्होंने दीन को सही समझा नहीं, उन्होंने कुरान को सही समझा नहीं।
आज जो गैर हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, इन लोगों ने सही साबित कर दिया, बम विस्फोट करके, लोगों को मारकर और जिहाद के नाम पर इस तरह की गलत एक्टिविटी करके। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुसलमान यूथ को भी इफेक्ट कर रही हैं, इस्लाम को भी इफेक्ट कर रही हैं, और गैरों की नजर में जो सही दीन पहुंचना चाहिए था वो दीन हम नहीं पहुंचा पाए। इसलिए गैर जो इस्लाम से भी नफरत करता है और मुसलमान से भी नफरत करता है। जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैं आपकी बात से पार्शली एग्री करता हूँ कि यहाँ पे बहुत देर बहुत सारे मदरसों ने जिहाद की प्रमोट किया, बातें की, लेकिन अभी जो है वो पाकिस्तान की रियासत ने इस चीज को मेक श्योर कर दिया है कि जिहाद का काम जो सिर्फ और सिर्फ ये रियासत का काम है, ये ग्रुपों का और जत्थों का काम नहीं है। लेकिन मौलाना, इससे आगे बढ़ते हुए एक इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। वो क्योंकि मैं आपसे जनरल नोयत के सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझना चाहता हूँ कि एक इंडियन इस्लामिक क्लैरिक जो है वो किस तरह चीजों को देख रहे हैं। पाकिस्तान में तो हमने देखा है कि हमारे जो मौलवी थे, उलमा हजरात हैं, उन्होंने एक तासुर ये दिया है कि जो मगरब है वो एक साजिश कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, एक कॉन्स्पिरेटोरियल साजिश है, यहूदी ईसाई, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, मुसलमानों को नीचे करने की कोशिश की जा रही है। क्या भारत का मुसलमान भी ये समझता है कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है, या मुसलमानों के खिलाफ ग्लोबली साजिश हो रही है? जिस तरह मिसाल के तौर पे ये बातें चली कि जी वो देखें सऊदी अरब और दुबई में जो है वो लोग जो है वो किस तरह आजकल इसराइल के जाल में फंसे हुए हैं। तो जो इस तरह की बात होती है, आप इसको किस तरह देखते हैं, इस तरह की बातों को? देखिए, एक चीज समझ लीजिएगा, यहूदी और ईसाई इस्लाम और मुसलमान का अजली दुश्मन था, है और रहेगा। ईसाई और यहूदी कभी नहीं चाहता कि इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर फले फूले, या मुसलमान फले फूले, या मुसलमान जो है इस्लामिक तरीके पर अपनी जिंदगी जिए। उन्होंने जब इस्लाम को खत्म करने के सारे रास्ते इख्तियार कर लिए, यहाँ तक कि कुरान के नुस्खे भी उन्होंने जलाए। आपको याद होगा जब ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, पाकिस्तान बांग्लादेश सब हिंदुस्तान में था और अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो उस जमाने में अंग्रेजों ने कुरान के नुस्खे तक जलाए कि अल्लाह की ये किताब खत्म हो जाए दुनिया से और इस्लाम खत्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि लाखों करोड़ों हाफिज हैं इसके, तो इसको वो खत्म नहीं कर पाए। तो उनके दिमाग में एक ही बात आई, और बात यह है कि अगर इस्लाम को खत्म करना है तो मुसलमान को बाय कल्चर और इस्लामिक जिंदगी से दूर कर दिया जाए। उनके दिमाग में एक ऐसा कल्चर डाल दिया जाए जो इस्लाम से कोसों दूर हो, जो इस्लाम के पास भी ना हो। उन्होंने ये काम किया और मुसलमान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आज जो मुसलमान का खाना पीना, रहना सहना, ओढ़ना बिछोना, उसके कारोबार के तरीके, उसके रिश्तेदारियों के तरीके, ब्याह शादियों के तरीके, आप देखिए गैरों के तरीके पर है। सुन्नत से मुसलमान बहुत दूर है। ना मुसलमान सुन्नत के मुताबिक खाता पीता है, ना मुसलमान सुन्नत के मुताबिक सोता जागता है, ना मुसलमान सुन्नत कारोबार करता है, ना मुसलमान सुन्नत के मुताबिक ब्याह शादियां करता है, ना मुसलमान सुन्नत के मुताबिक दोस्ती और रिश्तेदारियां करता है। सारा कल्चर उसके अंदर यूरोप का आ गया है। खुश है कि हमने मुसलमानों को अखलाकी एतबार से इतना कमजोर कर दिया है कि मुसलमान अपने आप को मुसलमान